Namaste doston, welcome back to your channel GS Sakha, your one-stop destination where we turn news into knowledge for your exams. In today's session, we will be discussing rewards and honor, a topic that is frequently covered in various exams. In this video, we will be covering some of the most significant awards and honors of the year. For your better understanding, we have provided explanations wherever it is necessary. So let's dive into the fascinating worlds of rewards and honors. Question number 1. On February 3rd, 2024, it was announced that the Bharat Ratna Award would be given to the country's former Deputy Prime Minister and senior BJP leader Lal Krishna Advani. Point number 2. He will be the 50th person to receive the award. Which of the above statements is or are correct? फरवरी 2024 को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे 50वें व्यक्ति थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। दोस्तों, आइए भारत रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ा और जानते हैं। यह पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उत्कृष्टता और समर्पण के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और पहला पुरस्कार सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने जीवन में असाधारण सेवा, नेतृत्व और योगदान दिया है और जिन्होंने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इस वर्ष 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। वे 5 प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे: डॉक्टर MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 2 पद्म पुरस्कार से संबंधित है दोस्तों। इस वर्ष 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इस वर्ष यह पुरस्कार 30 महिलाएं भी इस पुरस्कार में शामिल हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण नागरिक पुरस्कार है जिसे विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण यह दूसरा भारत रत्न के बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस वर्ष पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया। तो दोस्तों, प्रश्न यहीं पर से पूछे जाते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जिसमें तकरीबन 17 और पद्मश्री में 110 पुरस्कार दिए गए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। तो आपको पद्म विभूषण के बारे में पढ़ना है। इनमें से वैजयंतीमाला जी को, कोनिडेला चिरंजीवी जी को, M वेंकैया नायडू जी को, विंदेश्वर प्रसाद जी को और पद्मा सुब्रमण्यम जी को, आप इन नामों को याद कर लें, इतना पर्याप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मई 2024 में किस भारतीय संस्थान को WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, बैंगलोर। मित्रों, इस पुरस्कार का उद्देश्य स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करना है। यह पुरस्कार नेल्सन मंडेला की विरासत को सम्मानित करता है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 के बारे में है दोस्तों। मई 2024 को यह पुरस्कार जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित उपन्यास कायरोस ने जीता। कथन नंबर 2, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1, और ऑप्शन नंबर 2 गलत है दोस्तों। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल बुकर प्राइज एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल एक पुस्तक को दिया जाता है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साहित्य को प्रोत्साहित करना और विभिन्न भाषाओं के साहित्य को व्यापक पाठकों तक पहुंचाना है। यह पुरस्कार 2005 में शुरू हुआ था, ना कि 2002 में, और इसमें लेखक और उसके अनुवादक दोनों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनबेक को दिया गया है उनकी पुस्तक कायरोस के लिए। यह उपन्यास जो है पूर्वी बर्लिन की पृष्ठभूमि पर आधारित है और एक युवा महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति के जटिल संबंधों की कहानी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5, विच फिल्म won the Palme d'Or at the 77 Cannes Film Festival 2024?
77th कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में किस फिल्म ने पाम डी ओर पुरस्कार को जीता? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अनोरा। दोस्तों, अनोरा फिल्म एक युवा लड़की की कहानी है जो अपनी पहचान और सपनों की खोज में ग्रामीण दुनिया से निकलकर महानगर तक का सफर तय करती है। यह फिल्म उसके संघर्ष, उम्मीद और आत्म साक्षात्कार की यात्रा को दर्शाता है। दोस्तों, यहाँ पे कान फिल्म महोत्सव के अन्य अवार्ड्स की तरफ भी हम चल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे अवार्ड्स लिख दिए हैं, लेकिन आपको इनमें से जो पढ़ना है वो केवल सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में ही पढ़ना है। अन्य पुरस्कार उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किस प्रकाशन के कर्मचारियों ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द न्यूयॉर्क टाइम्स। दोस्तों, पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता, साहित्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार को पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 7, मई 2024 में किस भारतीय को वित्ले गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी। दोस्तों, यह पुरस्कार वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है, उन्हें उनका प्रोत्साहन करने के लिए। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन आसाम की एक संरक्षणविद है, उन्हें यह अवार्ड इस वर्ष मिला है। दोस्तों, डॉक्टर पूर्णिमा को यह अवार्ड एक स्थानीय पक्षी हरगिला के संरक्षण के लिए दिया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी ने महिलाओं के समूह हरगिला आर्मी के माध्यम से इस पक्षी के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 8, अप्रैल 2024 में किस भारतीय लेखिका को वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज ममता जी सागर। दोस्तों, ये पुरस्कार वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइट यानी वाओ के द्वारा दिया गया है। ममता जी की कुछ प्रमुख कृतियां आप देख सकते हैं। इस सम्मान से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय साहित्य योगदान को विश्व स्तर पर भी अब सराहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसी तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी को उनके सिनेमा में उनके 5 दशक से भी अधिक समय के योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं म्यूजिशियन ए आर रहमान को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों, इस पुरस्कार का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने राष्ट्र, समाज और लोगों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, 77th बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओपनहाइमर। दोस्तों, इस फिल्म को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। आगे भी हम कई सारे प्रश्नों में देखेंगे कि ये फिल्म दूसरी कैटेगरीज में भी विनर रही हैं। दोस्तों, बाफ्टा का फुल फॉर्म ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स है और ओपनहाइमर फिल्म एक महान वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की जीवन गाथा के बारे में है, जिन्होंने परमाणु बम का निर्माण किया था। यह उनके वैज्ञानिक योगदान और नैतिक द्वंद्व को दर्शाती है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानवता के भविष्य को बदल देता है। यहाँ हम बाफ्टा के पुरस्कारों की डिटेल्स देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया है, आप इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2024 में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शाहरुख खान। दोस्तों, शाहरुख खान जी को यह अवार्ड उनकी फिल्म जवान के लिए मिला है। वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड रानी मुखर्जी को उनकी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड संदीप रेड्डी वंगा को उनकी फिल्म एनिमल के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल 2024 को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस यानी KISS मानवता पुरस्कार 2021 से किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रतन टाटा जी। दोस्तों, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को समाज में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है जिन्होंने समाज को अपने अच्छे कार्यों से प्रभावित किया। यह पुरस्कार 2008 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, 2024 का एबिल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर इज माइकल टेलेग्रांड। दोस्तों, माइकल टेलेग्रांड को ये अवार्ड मैथ्स के फील्ड में उनके प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस के कारण दिया गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एबिल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार नॉर्वे की सरकार द्वारा दिया जाता है। यह एक नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबिल के नाम पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 14, 2023 में 33rd सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? 33वें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है प्रभा वर्मा जी को। दोस्तों, ये रिवॉर्ड तो 2023 का है, पर इसकी घोषणा 2024 में करी गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 प्रदान किया और यह अवार्ड 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाओं सहित 23 विजेताओं को प्रदान किया गया। ये दोनों ही कथन सच है दोस्तों। इस अवार्ड का उद्देश्य डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को मान्यता देना और उनका उत्साहवर्धन करना है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया है। इसमें बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर अंकित भानपुरिया के पूछे जाने की संभावना एग्जामिनेशन में बढ़ जाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ एक इंटरव्यू भी किया था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे दूसरे हाईलाइटेड क्वेश्चंस भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्च 2024 को किसने 71st मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑस्कर अवार्ड के बारे में है दोस्तों। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने ऑप्शंस के रूप में ही रख दिया है। मार्च 2024 को फिल्म ओपनहाइमर को 96th ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, ये बात सच है। और इसमें किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। तो दोनों ही कथन सच है दोस्तों, और ये ही इंपॉर्टेंट बात है इस प्रश्न के। यहाँ पे आप बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस को पढ़ सकते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन को उनकी परफॉर्मेंस पुअर थिंग्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड की तरफ। ये अगेन फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शंस को ही मैंने इंपॉर्टेंट बातों को इसके ऑप्शंस में रख दिया है। फरवरी 2024 को प्रसिद्ध गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को उनके 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुई थी। ये दोनों ही कथन सही है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जिसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी। इसका उद्देश्य साहित्य में उत्कृष्टता को मान्यता देना और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाना है। इस वर्ष के विजेता गुलजार और राम भद्राचार्य जी हैं। गुलजार जी के बारे में हम सभी जानते हैं, उनका क्षेत्र हिंदी साहित्य और हिंदी फिल्म गीत है, और राम भद्राचार्य जी का क्षेत्र संस्कृत और धार्मिक साहित्य है। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़े से करेक्शन की ज़रूरत है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। एक्चुअली 1965 में फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, तो इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ओके, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसकी स्थापना 1958 में नहीं हुई थी, 1965 में फर्स्ट अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 28 जनवरी 2024 को 69th फिल्म फेयर अवार्ड 2024 दिया गया। इसमें फिल्म 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, और इसके डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। दोनों ही बातें करेक्ट है दोस्तों। आप इसकी डिटेल्स नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आईसीसी अवार्ड 2024 के 2023 के संबंध में हम निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दोस्तों। इस अवार्ड से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको मैंने क्वेश्चंस के ऑप्शंस के रूप में ही दे दिया है, आपको इन्हीं ऑप्शंस को पढ़ना है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा चुने गए हैं। इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर भारत के विराट कोहली चुने गए हैं, और इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर भारत के सूर्य कुमार यादव चुने गए हैं, और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस चुने गए हैं। तो ये चारों ऑप्शंस करेक्ट है दोस्तों। आपको इसके लिए इन चारों ऑप्शंस को ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 21, दिसंबर 2023 में किसे मिस इंडिया USA 2023 का खिताब दिया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिजुल मैनी। क्वेश्चन नंबर 22, बुकर पुरस्कार के बारे में है दोस्तों। इस वर्ष यह पुरस्कार आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है दोस्तों, तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, दिसंबर 2023 में किसे राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन सी, पंडित गणपति भाई। आई क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सुधा वर्गीस। दोस्तों जमनालाल बजाज पुरस्कार भारत के प्रमुख सामाजिक सेवा पुरस्कारों में से एक है,
जो सामाजिक कार्य, ग्रामीण विकास, महिला और बाल कल्याण और गांधीवादी मूल्यों के प्रचार में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया। क्वेश्चन नंबर 25, दिसंबर 2023 में किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फेडरल बैंक ऑफ। क्वेश्चन नंबर 26, दिसंबर 2023 में किसे नवंबर माह के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नाहिदा अख्तर, बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 27, किसे वर्ष 2023 के इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेनियल बारेनल बोइम और अली अबू अवध दोनों को ही। क्वेश्चन नंबर 28, दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नामित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्ट्रेस दिया मिर्जा जी को। दोस्तों, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया पुरस्कार पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने पशु अधिकारों और कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह पुरस्कार पशु अधिकारों के प्रति लोगों की प्रति जागरूकता और सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहित कर। क्वेश्चन नंबर 29, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोफेसर BR कंबोज। दोस्तों, यह पुरस्कार कृषि विज्ञान और अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है। यह पुरस्कार प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन जी की स्मृति में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, दिसंबर 2023 में किसे पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर मथावराज एस। दोस्तों, मनोहर पर्रिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड भारतीय युवा वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट शोध और वैज्ञानिक योगदान के लिए सम्मानित करता है। यह पुरस्कार भारतीय रक्षा मंत्री रहे मनोज पर्रिकर जी के स्मृति में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में किसे पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जावेद अख्तर जी। क्वेश्चन नंबर 32, जनवरी 2024 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित प्लातवानिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज प्रोफेसर राहुल R नायर, मेहुल मलिक, डॉक्टर तन्मय भारत, इन तीनों को। दोस्तों, ये पुरस्कार उत्कृष्ट वैज्ञानिक शोध और उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। जून 2024 में किस भारतीय को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वेल्लयन सुब्बैया। क्वेश्चन नंबर 34, 9 जनवरी 2024 को प्रदान किए गए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रवीण। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस संगठन को वर्ष 2023 के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इसरो। क्वेश्चन नंबर 36, GD बिरला पुरस्कार से रिलेटेड है। दोस्तों, फरवरी 2024 को 33वां GD बिरला पुरस्कार प्रोफेसर अदिति सेन डे को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली महिला वैज्ञानिक होंगी। दोस्तों, ये दोनों ही कथन सच है, इसलिए ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, फरवरी 2024 में किस भारतीय उद्योगपति को ब्रिटिश क्राउन द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सुनील भारती मित्र। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड है। कथन नंबर 1, इसमें फ्लावर्स को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। कथन नंबर 2, भारत के फ्यूजन संगीत समूह शक्ति बैंड ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिकल एल्बम का अवार्ड जीता। दोस्तों, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, फरवरी 2024 में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर बीना मोदी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2024 में किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अमिताभ घोष जी। दोस्तों, इरास्मस प्राइज एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो संस्कृति, समाज और सामाजिक विज्ञान में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार नीदरलैंड्स में इरास्मस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रिकेन यामामोटो। क्वेश्चन नंबर 41, हु वन द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट इन द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024?
2024 में घोषित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में सबसे बेहतरीन हवाई अड्डे का खिताब जीता है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 42, 16 जनवरी 2024 को किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान के लिए चुना गया? रंजन गोगोई जी। क्वेश्चन नंबर 43, अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्ड मैन अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आलोक शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 44, मई 2024 में किस भारतीय महिला को लंदन में प्रतिष्ठित अमाल क्लूनी विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आरती जी को। दोस्तों, यह पुरस्कार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करता है। दोस्तों, आरती जी के बारे में थोड़ा जानते चलते हैं। ई रिक्शा चालक आरती जी ने बदलाव लाने के अपने दृढ़ प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित आमल क्लूनी महिला सशक्ति पुरस्कार को जीता है। दोस्तों, आरती जी उत्तर प्रदेश के बहराइच की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज क्राउन्ड मिस यूएसए 2023 इन मई 2024? मई 2024 में मिस यूएसए 2023 का खिताब किसे पहनाया गया? राइट आंसर इज सवाना गैंकीविज, ऑप्शन ए। 46, हाल ही में किसे ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 दिया गया? राइट आंसर इज चंद्रकांत सतीजा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, जून 2024 में किसे दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित सम्मान नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विनोद गनात्रा। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस भारतीय को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कविता कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 49, पेन पिंटर प्राइज से रिलेटेड है दोस्तों। इसमें कथन एक कहता है, 27 जून 2024 को प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को यह पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय महिला है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो इसमें ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं दोस्तों, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अरुंधति राय जी की किताब द गॉल ऑफ स्मॉल थिंग्स हैं जिसमें उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। जून 2024 के मध्य मुंबई में आयोजित 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द गोल्डन थ्रेड। दोस्तों, द गोल्डन थ्रेड एक बांग्लादेशी बुनकर की कहानी है जो आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव के बावजूद अपनी पारंपरिक बुनाई को जीवित रखने के लिए संघर्ष करता रहा। यह फिल्म उनकी सांस्कृतिक धरोहर और पहचान को बचाने की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन निष्ठा जैन जी ने किया और इसके अन्य प्रमुख विजेताओं की कैटेगरी आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। दोस्तों, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 यहाँ समाप्त होता है। बचे हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए पार्ट 2 देखना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो and find it helpful, please don't forget to like and subscribe it.